हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। हमारा सेट टॉपिक चल रहा है जो बचपन का प्यार बैच स्टार्ट किया है स्पेशल फॉर आर्मी, एनडीए, नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट इच्छुक हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि आर्मी, एनडीए के थ्रू एज ए ऑफिसर जाने के, उनके लिए बैच बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो हर एक वीडियो आपको देखना है। सेट टॉपिक हमारा चल रहा है, 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, 4th क्लास है सेट के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर आप पहली बार आए हो और आपके अंदर जज्बा है, वर्दी पहनने का जज्बा है, एयरफोर्स का, नेवी का या इंडियन आर्मी का, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन सी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी को, नेवी को या एयरफोर्स को। फटाफट से कमेंट आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का कि आप कौन सी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ 5 या 6 लॉ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टियों को सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे इनको, और ये एक्चुअल में उनको प्रूफ भी करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता। अगर प्रूफ करके देख लिया एक बार चीजें, तो फिर क्या होती है, दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई डेपोनेंट लो। ये पहला लो है आई डेपोनेंट। पहला लो है अलजेब्रा का। इसमें क्या कहता है, एक सेट है ए। ठीक है, एक सेट ए है, तो ए यूनियन ए कितना होगा, ये भी ए होगा। और सेकंड क्या कहेगा इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए है, ये यू है, ये सेट ए है। अब एक चीज बताओ, ए यूनियन ए यानी कि ए यूनियन ए वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं, और फिर आगे यूनियन किसके साथ, ए के साथ, यानी कि जो ए है एलिमेंट वो बिलोंग टू ए और ए बिलोंग टू ए। ऐसे ही तो है, ए सच दैट, यही तो सेट है। तो ए बिलोंग टू ए और ए बिलोंग टू ए, तो मतलब क्या आएगा, पूरा ए आएगा, यानी कि ए सेट आएगा पूरा का पूरा। सेकंड क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए होगा। आप एक चीज बताओ, ए के साथ ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यानी कि वो कॉमन नंबर्स ले रहे हैं, वो कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में भी हैं और ए में भी हैं। तो जो ए में एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में ही है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा ए। क्लियर है? चलिए, तो ये पहला लॉ था आई डेम्पोनेंट लॉ, और ये बिल्कुल आसान है, इसके अंदर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर होगा आपको। चलिए, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मतलब पता चल गया कि खुद की पहचान वाला लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई कितना होगा, ए होगा। आप एक चीज बताओ, एक ए सेट है, एक फाई सेट है। फाई खाली सेट है, फाई क्या होता है, एम्प्टी, खाली, बिल्कुल इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ए यूनियन फाई क्या आएगा, जो इतने भी एलिमेंट ए में थे वो ही सारे के सारे आ जाएंगे, उनको मिला के जो सेट बनेगा वही बनेगा। तो ए में जितने एलिमेंट थे तो उस सेट को क्या करें, ए सेट करे हैं, तो ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई, क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई, ये क्या आएगा, ये फाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें इन दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। ए के अंदर मान के चलो 5 एलिमेंट है,
फाइव में तो जीरो एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, जीरो एलिमेंट, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, फाइव सेट आ जाएगा। क्लियर है? ए यूनियन यू क्या आएगा, यू से। वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगी ये चीज आपको। ये सेट ए है और ये सेट यू। ए यूनियन यू का मतलब क्या होता है, अगर यूनियन है दो सेट का तो मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं उनको मिला के जो सेट बनता है उसके बोलते हैं ए यूनियन बी या ए यूनियन यू या यूनियन ऑफ टू सेट। तो आप एक चीज बताओ, सारे के सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं वो भी आने हैं सेट के अंदर, एक सेट है, और जो यू में है वो भी आने हैं, तो यू में ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ वाले, और एक है ये एलिमेंट आ जाएंगे सारे के सारे इसके अंदर, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा यूनियन है, यू सेट बन गया। तो क्या आंसर आएगा, यू सेट। अब एक चीज बताओ, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ए इंटरसेक्शन यू, ये क्या आएगा, ये ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए। ए इंटरसेक्शन यानी कि वो एलिमेंट जो ए में भी है और यू में भी है। तो यू में तो सारे के सारे एलिमेंट हैं, पर ए में क्या है, ए में सिर्फ ए एक एलिमेंट है, तो ये जो सर्कल है ये ही इसका आंसर आएगा, यानी कि ए सेट आएगा। वो एलिमेंट जो ए में भी है और यू में भी है, तो ए में तो वो एलिमेंट है ना जो खुद के ए के हैं, यू के तो एलिमेंट है नहीं। और यू में क्या है, यू में ए तो यू में ही है, बाकी और भी एलिमेंट है, तो कॉमन क्या हो गया दोनों में, ए सेट। क्लियर है? चलिए चलिए अगला पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या कहता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बच्चे, ये बराबर होगा बी यूनियन ए के बराबर। और सेकंड क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। कुछ भी गलत नहीं करा, बिल्कुल सही करा। आप एक चीज बताओ, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट हो बी के भी सारे एलिमेंट हो, यही कहता है। तो बी यूनियन ए क्या कहेगा, एक ऐसा सेट जिसमें बी के भी सारे एलिमेंट हो और ए के भी सारे एलिमेंट हो। तो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट लेता हूं, एक सेट लेता हूं ये, और एक सेट लेता हूं बी। आप एक चीज बताओ, ए यूनियन बी क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, सॉरी ए में है और बी के भी, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, वन टू थ्री ये ए के हो गए, फोर फाइव सिक्स ये बी के हो गए। और बी यूनियन ए क्या आएगा, बी यूनियन ए क्या आएगा, फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री। तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल सेट है। क्या है, इक्वल सेट है। हर एक एलिमेंट इसका इसमें मिल रहा है, फोर मिल रहा है, फाइव मिल रहा है, सिक्स मिल रहा है, वन भी मिल रहा है, टू भी मिल रहा है और थ्री भी। तो ये सारे दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्लियर है? चलिए अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाए, ये यू, ये ए, ये बी, ये जो बीच में लाइन, बीच में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है जहां पर दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल, ये क्या है, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। इसके अलावा कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है इन सर्कल का, नहीं है, तो यही वो स्पेस है जो है ए इंटरसेक्शन बी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सेट का यूनियन बराबर है, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो ये क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ तीन सेट के ऊपर होता है। अभी तक दो सेट के बारे में पढ़ते आ रहे थे, पर एसोसिएटिव लॉ तीन सेट के ऊपर लगता है। कैसे लगता है आप देखो, ए यूनियन बी ब्रेकेट यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन ब्रेकेट बी यूनियन सी के बराबर होगा। और दूसरा क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ब्रेकेट बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। ठीक है, क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ कि ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे इक्वेशन, हमें पता ही है बोर्ड मास में कैसे होता है। पहले हम ये सोल्व करेंगे, फिर इसके साथ जो इसका आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा। अगर हम पहले बी यूनियन सी को सोल्व कर लें और जो सेट आएगा उसका यूनियन ए के साथ लें, तो फाइनल आंसर सेम आएगा। आप एक चीज बताओ मेरे को, ये है वेन डायग्राम, ठीक है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये, ठीक है, ये सी है, ये ए है और ये बी है और ये यू। ठीक है, आप एक चीज बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी तो यही होगा ना, ये ए यूनियन बी, ये दोनों सर्कल हो गए। अब जो रिजल्ट आया उसको क्या किया हमने, यूनियन ले लिया सी के साथ, यानी कि इसका पूरे का और इसका यूनियन। तो इस पूरे का और इसका यूनियन क्या होगा, अब ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि तीनों सर्कल का यूनियन हो गया। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अब एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी चीज। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मेरे को बताओ बी यूनियन सी क्या होगा। तो बी यूनियन सी यही होगा ना बच्चे, बी का सर बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, यही होगा। अब जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ए के साथ लेना है, तो अब इसका भी यूनियन आ जाएगा। तब एक चीज बताओ मेरे को, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। इसमें भी तीनों सर्कल आ गए, इसमें भी तीनों सर्कल आ गए, तो इक्वल हुए या नहीं हुए, बिल्कुल इक्वल हो गए। चलिए क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमें इंटरसेक्शन लेना है। ए है, बी है, सी, ये ए, ये बी, ये सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन सी भी लेना है। तो इंटरसेक्शन सी, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर है। ठीक है, पर यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी बच्चे, हमारे पास है, हमें ये नहीं लेना है। यहाँ पर गौर से देखोगे तो हमें दे क्या रखा, देखो एक चीज बताओ, हमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। अब हमें ये भूल जाएंगे ये है कि नहीं है, अब हमें पता बस ये है। ठीक है, अब गौर से देखोगे तो देखो ये सी वाला पोर्शन, इतना इतना पोर्शन आ रहा ना, इसमें सी भी है, तो ये हट जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ये आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही एक डायग्राम बनाते हैं हम इधर, ए बी ये सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला एरिया आया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, जो ये एरिया आ गया ना इतना इतना, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना। तो ए तो बस इतने इतने एरिया में है ना, ये तो कॉमन है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ये हो जाएगा। तो दोनों के दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए,
हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल इक्वल हो गए। ठीक है, इससे एक ऐसा भी केस आ जाएगा कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी यही होगा। क्लियर है, ये भी यही होगा। या फिर यहां से एक चीज और आ सकती है, बी यूनियन ए यूनियन, ये भी, यानी कि ये सारी की सारी इक्वल होंगे। क्लियर है, चलिए भाई। चलिए एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि बंटने वाला। इस लॉ में क्या करते हैं, चीजों को बांट देते हैं। हाँ भाई, तेरे पास भी थोड़ी दे देते हैं, तेरे को भी थोड़ी दे देते हैं, सब में बांट देते हैं बराबर बराबर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या कहता है, ए यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसके बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर होगा। क्या कहता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरा तरीका भी है इसको समझाने का, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वेन डायग्राम से दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, हमें एनडी एयरफोर्स के लिए पढ़ना है। तो हमें शॉर्ट जो मेथड होता है, जिससे हम आसानी से सीख के, उस मेथड की तरफ जाना चाहिए। वेन डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेके आना है। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये वाला, ये वाला एरिया बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का यूनियन इसके साथ लेना है। किसका? ए का यूनियन लेना है। तो ए कहां पर है? ए ये पूरा है ना, ये पूरा आ जाएगा भाई, ये पूरा, ये वाला पूरा सर्कल आ जाएगा, यानी कि ये एरिया हो गया सिर्फ, जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला है। ये क्या है? यही तो ये एरिया हो गया। इसका मतलब ये है। अब उसको देखते हैं, वो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं एक बार दूसरे उससे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये कौन सा एरिया है, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में। ये वाला एरिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा भाई? ए यूनियन बी तो पूरा आ गया, ये वाला। ए यूनियन बी में दोनों सर्कल आ गए। बी यूनियन सी क्या आएगा? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आएगा? ये वाला आ गया बी यूनियन सी। क्लियर है। अब इनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ये ए यूनियन बी था और ये बी यूनियन सी है। इनका इंटरसेक्शन लेना है कि इनके अंदर कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है, यानी कि एक तो ये था और एक ये था, तो इसके अंदर कॉमन क्या हमें ये बताना है। तो ये यहां पर गड़बड़ होगी, ये ए यूनियन सी आएगा भाई, ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी आएगा। ठीक है, बी यूनियन सी नहीं आएगा, ए यूनियन सी आएगा। तो एक चीज बताओ, ए यूनियन सी ये हो गया और बी यूनियन सी ये हो गया। अगर गौर से देखोगे, ये क्या है जो ब्लू ब्लू बना है, ये क्या है? ए यूनियन बी है। क्लियर है। रुको एक मिनट, रुको ना। और जो फिर ये यहां से आएगी भाई, और जो ये रेड आपको दिख रहा है, ये ब्लैक ही है।
जो रेड आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा है जो रेड आपको दिख रहा है ये हमारा ए यूनियन सी है। अब एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन अगर गौर से देखोगे तो देखो रेड भी है, ए में रेड भी है ब्लू भी है, और ये वाले में ब्लू भी है रेड भी है, तो ये देखो ऐसे ऐसे कॉमन बनेगा हमारे पास, ये वाला कॉमन बनेगा। ये क्या है, ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही बनेगा। और ये दोनों के दोनों बताओ आपको एक जैसे नजर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर हो गया, देखो यही डायग्राम बन रहा ना, बाकी तो हट गए, ये तो हट गया, ये भी गायब हो गया, इंटरसेक्शन लिया, जो कॉमन था वही आएगा, यही कॉमन था ये आ गया, और यहां पर भी यही बन रहा था। क्लियर है, चलिए एक और कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। तो वेन डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती हैं, वेन डायग्राम से कर लेते हैं हम। वेन डायग्राम बनाया, ये बी और ये सी। एक और वेन डायग्राम बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आएगा बच्चे, बी यूनियन सी में तो ये वाला एरिया आ गया ना, बी यूनियन सी में तो ये वाला एरिया आएगा, ये पूरा। ये क्या है, बी यूनियन सी है, पर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन, ए में भी जो कॉमन हो इनमें से वो लेना है। तो ए में क्या क्या कॉमन है बताओ, ए में अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला कॉमन है ना, ये ए तो यहां तक है ना, देखो यहां तक, तो इससे ऊपर जो भी रेड रेड है वो सारा ए में है, तो ये वाला एरिया जो है ये कॉमन है, यानी कि ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये डायग्राम बनेगा हमारा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होगा वो आएगा, ये वाला एरिया जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है, आगे क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन सी ये आएगा, ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या कहा, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन तो यही है, इतना इतना। अब बताओ दोनों के दोनों आपको सेम लग रहे कि नहीं लग रहे, ये वाला जो डायग्राम है वो और ये वाला जो डायग्राम, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन इंटरसेक्शन, और वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन यूनियन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। डायग्राम बनते ही चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है कि हमें क्या क्या लेना है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है। ठीक है, क्या सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सीखा था ना उसके ऊपर। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स साहब क्या कहते हैं
कहते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है ये भाई साहब। तो यहां पर देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं हम, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी तो ये पूरे सर्कल हो गए दोनों के दोनों, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बच्चे बाहर वाला पूरा एरिया। ये जो रेड रेड एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, न इसमें ए है और न ही इसमें बी है। ठीक है, जो एलिमेंट ए और बी में वो इसके अंदर नहीं है। अब हमें क्या करना है? ए, अब इसमें क्या करेंगे देखो, ये ए है और ये बी है। आप एक चीज बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो, एक तो ये सारा एरिया होगा, ए को छोड़ के जो भी बच गया सारा, ये होगा ना ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्या होगा? और बी वाला होगा पूरा का पूरा, यानी कि बी वाला ये भी होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट एक तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ ये ए है ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब हमसे कहा क्या गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या है? ये तो अगर बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये सारा आएगा, ये आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ बार बार वाला एरिया है। क्या है? बार बार वाला एरिया है। तो ये देखो, इसके अंदर भी तो सिर्फ बार बार वाला एरिया आया था और इसके अंदर भी सिर्फ बार बार वाला एरिया कॉमन है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल आसान है। चलिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का क्या कह रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर एक, ये ए है और ये बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये है ना, बस इसको छोड़ के जितना बच गया सारा का सारा क्या हो जाएगा? सारा का सारा क्या हो जाएगा? जो एरिया बच गया ना जितना भी, अब ये सारा का सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये सारा एरिया क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ये का कॉम्प्लीमेंट ये सारा होगा, ए को छोड़ के जितना भी है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा, आप देख सकते हो एक छोटी सी जगह यहां पर खाली बची हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस जगह को छोड़ के जो सारा एरिया बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो एरिया है ये है और ये वाला ये है, और दोनों एरिया बिल्कुल समान है, बराबर है, मतलब ये दोनों के दोनों भी इक्वल है।
तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सारे के सारे क्या है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, सेट के लॉ हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं, तो इनको सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है चीजें? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉ और लिख देते हैं जिससे आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। ठीक है, इसको कराएंगे नहीं, इसको खुद करना है आपको, और ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बना के देख लेना। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम बना के देख लेना, वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से जैसे आप करोगे आपका क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। ए माइनस बी, पहला क्या है, ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही सेकंड क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? थर्ड क्या कहता है, ए माइनस बी, थर्ड कहता है ए माइनस बी इम्प्लाई इक्वल टू ए, इक्वल टू ए इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वाई। यानी कि दोनों के दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट सेट हो तो ये पॉसिबल है। अगर इस टाइप का एग्जाम में आ जाए तो आप यस करना, ठीक है, नो मत करना कि ए माइनस बी इक्वल टू ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है, चलिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना है। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। देखो ए माइनस बी क्या आएगा, मान के चलो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए माइनस बी ए आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर है? तो बनना क्या है, लास्ट में ए यूनियन बी बनना है। फिफ्थ क्या कहता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। मान के चलो दोनों में ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में है ही नहीं, तो ए और बी में क्या कॉमन रह जाएगा, फिर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। जो रिजल्ट आएगा यहां से उसमें और बी में क्या कॉमन रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, मतलब क्या है, फाई रिजल्ट आना है। नेक्स्ट क्या कहता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, अगर ये है तो क्या होगा, इसका उल्टा भी होगा, बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। क्लियर है? अगर ए बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा ही होगा भाई। क्लियर है? चलिए चलिए भाई, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नो, इनको आप राइट डाउन कर लेना। ये थे दो सेट के ऊपर, सिर्फ अगर दो सेट हमारे पास है तो, अगर तीन सेट हैं तो उसके लिए भी तो कुछ इंपॉर्टेंट नो होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर खेल तीन सेट में होता है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्या ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन है, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, ये क्या हो गया, कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, सॉरी ये यूनियन आएगा भाई, फिर क्या आएगा, यूनियन आएगा। ये क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड क्या कहता है, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ये क्या आएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर है? थर्ड क्या कहता है,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा भाई ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। थर्ड क्या कहता है, ए यूनियन बी माइनस, इंटरसेक्शन का आ गया तो यूनियन का भी आएगा। ये क्या कहता है, सॉरी, ए यूनियन बी माइनस सी, तो क्या कहेगा, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इससे। अगर हमारे पास है ऐसा कि ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। चलिए भाई, तो क्लियर है, हमने लॉ भी पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे लॉ पढ़े हैं वो याद हो जाएंगे हमें, क्योंकि अप्लाई करना सीख लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए भाई, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इफ द सेट ए एंड बी आर फॉलो, ए एंड बी सेट हमें दे रखे हैं, तो नीचे ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा, ये पूछा है। तो हमें एक सेट दे रखा है ए, एक सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4, और एक सेट हमें दे रखा बी, बी क्या दे रखा है भाई, बी दे रखा 3 4 5 6, ये दे रखा है। तो ऑप्शन में सबसे पहला में दे रखा ए माइनस बी, क्या दे रखा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में देखो 1 नहीं है तो आएगा 2, नहीं है तो आएगा 3, है 4 है, बस। हमें सिर्फ ए के एलिमेंट देखने, ये नहीं है कि हमें बी के एलिमेंट देखने। आप बोलोगे सर 5 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, ये भी आएगा, नहीं, ये तब आएगा जब हम इसका बी माइनस ए करेंगे। जैसे अगला ऑप्शन हमें दे रखा बी माइनस ए, क्या दे रखा, बी माइनस ए, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, और 6 भी नहीं। ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए हो गया। नेक्स्ट क्या करा है, ए माइनस बी माइनस ए यूनियन ए, तो ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसके वो एलिमेंट क्या आ गए, 1 और 2 आ गए। अब क्या करना, आगे दे रखा है इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो सब सेट है, उसका क्या बन जाएगा, ए सेट आ जाएगा। तो आंसर दे रखा है 1 2, तो ये भी गलत हो गया। देखो ये तो सही चल रहा है, बी पार्ट गलत हो गया, सी पार्ट भी गलत हो गया। अब डी पार्ट पे देखते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है, ए माइनस बी माइनस बी माइनस ए, ए माइनस बी माइनस बी माइनस ए, तो यही आया था हमारे पास 1 2। इसका क्या करना है, सॉरी पिछले वाले में इंटरसेक्शन लेना था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इंटरसेक्शन लेना था, तो दोनों में कॉमन क्या था, 1 और 2 था। हमसे पूछा क्या है, सेट आर फॉलो ए बी सी देन, ठीक है। चलिए, तो ये भी सही हो गया, ए इसका इंटरसेक्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यूनियन ए, क्या कह रहा है, यूनियन ए। तो अगर इसका यूनियन देखेंगे, अगर यूनियन देखें तो यूनियन तो यही आएगा 1 2 3 और 4 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर तो दो चीजें सही होगी, ए माइनस बी और सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही हो गए इस क्वेश्चन के। तो यानी कि ए माइनस बी बी 1/2, 1 और 2 आएगा, और ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए करेंगे तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो 1 और 2 आ गए, और 1 और 2 के साथ जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आएगा 1 और 2। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, एक बार थोड़ा सा पढ़ लें।
चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है। व्हाट इज ए यूनियन बी? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमें एक ए सेट दे रखा है ए बी, और एक बी सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? बी सेट ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? बिल्कुल आसान है। क्या होगा? इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट ए और बी। तो इसका ए तो आ गया, बी आ गया, बस सी आएगा। या फिर बोल सकते हैं ए यूनियन बी किसके बराबर है? बी सेट के बराबर है। यहां से एक और चीज निकल के आई, ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। यहां से एक चीज और निकल के आएगी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ से? फाइव। और फाइव क्या है? ए का सेट है, सॉरी ए का सबसेट है। क्लियर है? चलिए अगला देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर एसोसिएटिव लॉ। अभी अभी हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, तो इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें यहां पर पूछ रहा है। तो हमसे प्रॉपर्टी पहली दे रखी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कौन सी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ए यूनियन बी किसके बराबर? बी यूनियन ए के बराबर। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमें दे रखा है ए यूनियन सी इक्वल टू सी यूनियन ए, ये भी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था तीन सेट के ऊपर लगेगी। ठीक है, ए बी सी तीन सेट होंगे, तो न तो ये हो सकती है और न ये हो सकती है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन ए, ए यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन ए, ये भी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव नहीं है। लास्ट ऑप्शन दे रखा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर दे रखा हमें? ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये बिल्कुल सही है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको पढ़ाई है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यही देखना था कि तीन सेट होंगे तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। तो यहां पर तो सिर्फ दो ही थे, तो ये तो कैंसिल, ऑप्शन एक बचा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इतना देखते भी आप आंसर लगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा देती हैं एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता तो आप बोलते ये तो दो दे रखा है, कट 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 कट, बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। रिलेशन दे रखे ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या दे रखा है? ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये बताओ ये सही है कि गलत है? ए माइनस बी मतलब कि ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का जो सेट आएगा उसका बी से लेना देना कुछ भी नहीं है, बी का कोई एलिमेंट वहां पर नहीं मिलेगा। अब इधर क्या कह रहा है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी के दोनों के कॉमन, और उसको माइनस करना ए में से। तो मतलब ए के वो एलिमेंट जो ए और बी के कॉमन में ना हो, तो क्या निकल के आएगा? बस देखो एक चीज मैं वेन डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले आपके लिए। मैंने आपको बताया था ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी ये वाला एरिया होगा, यानी कि बी का कुछ भी लेना देना नहीं। तो सेकंड डायग्राम मैं अगर बनाता हूं सेकंड वाले का, देखो एक ये बनेगा, ये ए है, ए यूनियन बी, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये वाला आएगा। ए में से इसको माइनस करना है तो मतलब एरिया क्या बचेगा? अगर इस ए में से इसको माइनस करेंगे तो एरिया ये बचेगा। ये और ये दोनों सेम है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। क्या कह रहा है, ए है, ए जो सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा बच्चे, बिल्कुल सही है। और ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी यानी कि ए में से बी को माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आएगा। ये वाला एरिया आएगा। और कहा क्या है, इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में तो ये पूरा आ गया ना यहां से यहां तक का। और ये क्या है, ये बाउंड्री को अगर रेड कर दूं मैं यहां से, तो ये क्या है, सेट ए है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है। देखो डायग्राम बहुत जबरदस्त चीज होती है सेट में। सेट में क्या, हर चीज में, आप ज्योमेट्री लोगे उसमें भी डायग्राम बहुत जबरदस्त चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखी हमें ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर दे रखा है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, ये दे रखा है। तो आप एक चीज बताओ, ए माइनस बी यूनियन सी, अगर हम डायग्राम बनाते हैं यहां पर वेन डायग्राम, एक सेट ये है, एक ये है और एक ये है। ए में से माइनस करना है बी यूनियन सी को। अगर बी यूनियन सी को माइनस करे ए में से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये निकल के आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें तो न तो बी है और न सी है, तो बी और सी इस पोर्शन में नहीं है। तो एक चीज बताओ, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है, सी भी है हमारे पास। तो ए माइनस बी क्या होगा भाई, ए माइनस बी तो कितना होगा, ये इसको छोड़ के, बी को छोड़ के सारा का सारा ये वाला, ये वाला। और ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी हो जाएगा, सी को छोड़ के बाकी यहां पर बी को भूल जाएंगे, बी है कि नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इसका यूनियन करेंगे तो सिर्फ इसको छोड़ के ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो ये तो आ नहीं सकते, बराबर नहीं है। अगर इंटरसेक्शन होता यहाँ पर, इंटरसेक्शन होता तो सिर्फ सिर्फ ये एरिया आ जाता और ये बराबर हो जाते, तो मतलब ये क्या है, गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड बिल्कुल गलत है। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल के क्लास में क्लियर करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, बना बना के सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम कार्डिनल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आज की लेक्चर में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो आपको करना क्या है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आर्मी का जुनून है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल स्टिक और बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, हर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास आती ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप चेत हो जाओ कि हाँ भाई क्लास आ चुकी है। और साथ के साथ अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी एक साथ आपके साथ तैयारी कर सके और उनका भी भला हो सके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय हिंद नाम का कमेंट हर एक स्टूडेंट को करना है, जय हिंद कमेंट हर एक स्टूडेंट को करना है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।